प्लस GAT PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे आज, और आपको पता भी लग जाएगा किस प्रकार का जो है पेपर आता है। ठीक है, तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, GAT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न आता है और कैसे हम उसको हल कर सकते हैं। और बच्चों जो है ये आज की क्लास है। ठीक है, और जो है मेरी आवाज़ सुनाई दे रही सबको, हाँ जी सर। और मैं ऑडिबल हूँ सभी के लिए हैं? हाँ जी। हाँ जी हाँ सर। जी, ठीक है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है। हरनाज संधू जो थे दिसंबर 2021 में, ठीक है, वो कौन से क्राउन मतलब किस एक्ट्रेस जो थी वो किस पद पर चुनी गई थी। ठीक है, क्या मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या मिस अर्थ, है ना। ये 2021 का है ना, तो इस बार 2025 का आएगा। ठीक है, कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, हेलो, समझ आ रही है? हाँ जी सर लगी। हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर जो है वो करंट होनी चाहिए। ठीक है, जो है वो उसी समय की चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि जैसे वो पूछ लेगा कि इस बार ओलंपिक गोल्ड मेडल किसको मिला। ठीक है, और जो है कौन कौन सी जो है वो आपने जो है वो धारण किया है। ठीक है, किस खिलाड़ी को जो है वो कौन सा विंबलडन वो जीता है। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है वो, ठीक है। और मिस यूनिवर्स जो है 2021 में, ठीक है, उन्होंने इसका खिताब जो था वो उसके लिए गई थी। ठीक है, मिस यूनिवर्स। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन जो है मैथ से है थोड़ा सा। ठीक है, इफ द ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस बाय 50% द सरफेस एरिया विल रिड्यूस बाय। ठीक है, ये मैथमेटिक के क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपने इसको करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसको हमने जो है वो आपने कर लेना है। ठीक है, 50% अगर रिड्यूस करते हैं किसी क्यूब को, ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो इसको कर लेना आप। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। और ये देखो, इफ स्टार इज एन ऑपरेशन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3a माइनस 4b, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 into 4। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपने निकालनी है। ठीक है, इसके तो हम करेंगे दूसरे जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल को अगर हम VTKPCPING लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक ढंग है बच्चों। जाते ही क्या करना है, जहाँ रफ एरिया होता है ना, रफ एरिया, वहाँ पर आपने ABCD A to Z जल्दी जल्दी ABC लिख लेनी है। ठीक है, क्लियर बात? हेलो, हाँ हेलो, जी सर। क्या करना है, जैसे आपको रफ जो है रफ वर्क मिलेगा ना, ठीक है, जो रफ वर्क मिलेगा, रफ होते हैं ना पीछे, जैसे ये तो CBT होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपकी साइड में रफ वर्क का होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपने ABCD सारा लिख लेना है पहले। ठीक है, आपको एक कागज भी मिलेगा वहाँ। ठीक है, ऐसे EFGHIJKLMNOPQRSTUVWX। ठीक है, अब ये होगी WXYZ। ठीक है, ये सारे अल्फ़ाबेट हो गए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रायंगल को अगर क्या लिखा जाता है, ट्रायंगल लिखते हैं यहाँ हम TRINGLE। ठीक है, ट्रायंगल को अगर क्या लिखा जाता है, VTK, ट्रायंगल को अगर लिखा जाता है, इसके नीचे लिखते हैं VTK, VTK CPING। ठीक है, ING
रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ टी है ना, तो टी, यहाँ टी है, तो टी के बाद एक छोड़कर वी है, ठीक है। आर के बाद एक छोड़कर टी है, ठीक है। तो यहां आएगा आर के बाद एक छोड़ दो, कितना आ गया, टी आ गया। जितना इसके साथ है उतना ही यहां आएगा, ठीक है, टी, सॉरी टी, और आर एस टी है ना ये, ठीक है। तो ई के बाद क्या आएगा, एफ जी, ठीक है, सॉरी जी, ठीक है। तो टी जी आ रहा है ना, देखो आ रहा है 3 में टी जी, बोलो हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। अरे समझ आ रहा है बच्चों, देखो मैंने क्या किया, पहले सारी 26 जो है वो लेटर लिख लिए, ठीक है, कागज के हाँ ऊपर। जी। फिर मैंने जो ट्रायंगल था उसको लिख लिया, उसके नीचे ये शब्द लिख लिए, ठीक है, जिससे बने हैं, ठीक है। फिर मैंने देख लिया कि टी, टी के बाद जो है वी आ रहा है ना यहाँ, तो इसका मतलब एक 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 अक्षर का अंतर है ना, एक को छोड़ दो। यहाँ आर है, तो आर के बाद एस को छोड़ दो, टी आ गया, ठीक है। अब ए और के बीच में है ना काफी अंतर है, ठीक है, समझ आई या नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कितने अक्षरों अक्षरों का अंतर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है ना, 9 अक्षरों का हाँ अंतर है। तो सी के बाद 9 अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एल आएगा ना, ठीक है। टी जी एल है कहीं, टी जी एल नहीं, टी जी ई है, टी जी ई है, ठीक है, सभी में टी जी ई है। तो ई कैसे आया ये, एक मिनट, वी टी के है ना, वी टी के सी पी, हाँ आई जे के, ट्रायंगल, अच्छा। अरे स्पेलिंग गलत लिख रही, अरे मैं कह रहा हूँ तभी गड़बड़ हो गई है भाई, ये देखो, तुम ध्यान नहीं दिया भाई बच्चों, है ना। देखो, तो आई के बाद क्या है, ये है ना, आई के बाद क्या है, जे और के, दो का अंतर है, और सी के बाद डी और ई का अंतर है, ठीक है, समझ आ गई या नहीं। आई के बाद बीच में जे है और फिर के है, ठीक है। और ए के बाद क्या आएगा, बी और सी है, तो यहां क्या आएगा बच्चों, अब बताओ कितना आएगा, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद क्या आएगा, बोलो, हेलो, हाँ जी, हेलो। यस सर। क्या आएगा टी के बाद, अब यहाँ टी है ना, तो टी के बाद यहाँ क्या लिखूं मैं, अरे एक को छोड़ के लिखो ना, यहाँ देखो टी है तो यू को छोड़ दो और वी लिख दो, ठीक है, नहीं आई समझ। यस सर, आगे और सर। ए के बाद क्या आएगा, है, सी। सी आएगा, वेरी गुड। एन के बाद, एन कहाँ है, एन देखो ना, एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद ई एन के आएगा, बाद ई ई। आएगा ना, ओ छोड़ के, हाँ। जी के बाद क्या आएगा, बाद सर, जी के बाद जी, ये जी जी के है, बाद सर है, आई सर। हाँ आई आएगा, ठीक है। और एल के बाद, एल। एल के एन बाद सर। आएगा एन, वेरी गुड, है ना। और ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद सर जी। जी आएगा, वेरी गुड, शाबाश। तो टी जी ई वी सी पी आई एन जी, टी जी ई वी सी पी आई एन जी, तो सी आंसर आ गया इसका, देखो ये है ना आंसर, समझ आया बच्चों या नहीं। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ बच्चों, क्या करना है, शुरू में जाते ही आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटे ये स्पीकर बंद कर लो, सबसे पहले अल्फाबेट लिख लेने हैं पेज पे, समझ आ गई, आपको रफ पेज मिलेगा एक, वहां जाते ही ये काम करना है आपने, ठीक है। बस बात सुनो, जाते ही क्या करना है हमने,
ABCD अल्फाबेट लिख लिए और इनके ना यहाँ नंबर भी लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 26 तो दोनों साइड। और फिर जो जिसका आंसर चाहिए उसको भी लिख लो और नीचे जो है उसके हिसाब से आप उनको जो है सीरीज में लगाते जाओ, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक ये वाला क्वेश्चन आता है, ये भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ही है ना। ये एक सीरीज है, देखो देखो ये सीरीज है, यहाँ दो है यहाँ एक है, तो सीरीज उल्ट जाती है। एक तो इधर हो गया देखो डंडा, फिर जब ये सीरीज आती है तो डंडा ये है फोल्ड इधर हो जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं, जो ग्राउंड है ये ओपन हो जाती है और प्लस वैसे का वैसा रहता है। फिर अगली जो सीरीज है वो ऐसे है और नेक्स्ट सीरीज जो है वो इस प्रकार से आ जाती है, ठीक है। अब कहता है कि नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा इसके आगे, यहां फिगर कौन सा आएगा। अगर ये वाली है तो यहां फिगर कौन सा आएगा, तो यहां फिगर कौन सा आएगा बताओ, हैं कौन सा बता फिगर दी। आएगा। हाँ जी, हाँ सर। समझ आई या नहीं। सर दोबारा एक बार बता दो। दोबारा मैं बता रहा हूं बच्चों, देखो ये कह रहा है कि एक ना सीरीज है, सीरीज ये वाली, ठीक है। यहां डॉट है, यहाँ हाँ जी ब्लैक सर। डॉट है, यहाँ प्लस है ना। तो कहता है कि अगली सीरीज ये बन गई, अगला ये जो लाइन थी ये इधर हो गई और ये जो ब्लैक वाले थे ये ओपन हो गए, ठीक है। और प्लस का निशान वैसे का वैसे रहा, ठीक है, लेकिन इनकी स्थिति भी बदल गई, ठीक है। फिर कहता है कि आगे ये हो गया, ठीक है, और फिर ये डॉट हो गए इधर हो गया। अब कहता है कि ये उल्टा हो गया है ना, और इसकी हाँ जी सीरीज यहाँ ब्लैक थे यहाँ व्हाइट हो गए। अब यहाँ जो है अगली सीरीज कौन सी आएगी, इनमें से चारों में से एक ऑप्शन है, बताओ कौन सा है, सर। बोलो। इसका एक ही आंसर है, देखो यहाँ यहाँ जो गोल है उसमें वो खाली पड़ा है ना, तो इसका हाँ मतलब जी ब्लैक आएगा, ब्लैक आएगा, हाँ जी तो ब्लैक है सारे, एक तो ये क्लियर हाँ होगी। फिर इधर है ये, तो इसका मतलब ऐसे आना चाहिए, डंडा ऐसे आना चाहिए, बोलो हाँ जी सर। आना चाहिए ना ऐसे। तो इनका हाँ मतलब जी ये तो दोनों गए, सी और डी, तो क्या हो गया, इसको तो कैंसिल कर दो। अब आंसर ए और बी में पड़ा है, बोलो। सर फर्स्ट। हाँ नहीं, एक मिनट रुक जाओ, आंसर ए और बी में पड़ा है ना, क्योंकि हाँ ये जी वाला इधर वाला ये तो काट ही गया, ये तो कट गया ये वाला, ठीक है। अब आंसर ऐसे पड़ा है ना, तो अब ये कह रहा है कि अगर इसकी स्थिति ऐसे है ना, इस प्रकार से है, तो इसकी स्थिति अगला जो है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो वो बताओ कौन सा होगा, ए आएगा, बिल्कुल सही बात है, ए आएगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ सर। आगे समझ, हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बढ़िया आंसर, ठीक है। आगे देखो, देखो ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं एक बार, यहां हम करते हैं, ठीक है। ये है हु इज द फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मर्ड फोर्सेज, है ना, कि भारत की जो आर्मर्ड फोर्सेस हैं उनका सबसे पहला जो चीफ था, है ना, वो कौन था, ठीक है। उस समय का है 2021 का, है ना। तो भारत की 3 सेनाएं बच्चों, थल सेना, वायुसेना, जल सेना ना। तो उनके अपने अपने क्या होते हैं, जनरल होते हैं, जैसे आर्मी में जनरल होता है, ठीक है, और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल होता है ना, और नौसेना में एडमिरल होता है, ठीक है। तो उनको तीनों में से एक बंदा जो है वो सीडीएस बनाया जाता है। सीडीएस का मतलब है चीफ डिफेंस स्टाफ का चीफ होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वो बंदा है जो पहला बना, ठीक है। तो इनमें से जो था चीफ डिफेंस स्टाफ जो है ना, सीडीएस, कौन था सबसे पहला, ठीक है। क्या के एम करियप्पा था, नरेन था, बिपिन रावत था, या मनोज पांडे था, बोलो बोलो, ठीक है। तो ये उस समय की करंट नॉलेज का है, ठीक है, ठीक है। तो ये सी आंसर है इसका, ठीक है। आगे है, ओके सर। हाँ आगे है, ये जो है ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ये वाला जो है 2 9 28 65, अगली सीरीज क्या होगी, अगला नंबर कह रहा है क्या होगा, ठीक है। तो आपने देखना है ये कौन सा मैचिंग करता है, ठीक है। आगे समझ या नहीं, हेलो, यस सर। है यस ना। सर। तो कौन सा मैचिंग करता है ना, यहाँ कितने नंबर का फर्क है, सर 7। 7, यहाँ सर इधर एक तो 11 11 ਤੇ सर 19। हाँ जी,
19 19 का, सर। हाँ हाँ, ऐसा कुछ। ये कोई मैचिंग नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ 7 है, यहाँ 19 है, तो ऐसी कोई मैचिंग नहीं हो रही। अगर हम इसको कर दें, ठीक है, देखो, अरे इसकी इनकी जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, बताओ, पढ़ी सर। है ना। यस और सर। नंबर नंबर की भी जरूरत पड़ गई हमें, तो जाते ही ये काम करना है। मैं तो ऐसे करता था, ठीक है, जब कंपटीशन में बैठता था, जाते ही बना लेता हूँ। अब देखो, ए तो बी और सी मिस हो गया, डी मिस है, ई आ गया, एच मिस है, जी आ गया, एच मिस है, और आई आएगा ना। और यहाँ 3 3 का अंतर है, तो 3 3 के अंतर के बाद 14 आ जाएगा, ठीक है। कितना आसान है, देखो सब, है ना। अगला देखो, आगे फुल फॉर्म बतानी है नाबार्ड की, बताओ जल्दी, शाबाश। ये आपको +2 में आपने पढ़ा होगा। सर बी। बी, हाँ जी, श्योर। यस सर। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यही इसका आंसर है नाबार्ड का, ठीक है। आगे देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक बार स्किप करते हैं, आगे देख तो। एकता स्थल, ये हमारी क्रेमेटोरियम है, मतलब समाधि स्थल है, जो दिल्ली में है ना, इंपॉर्टेंट, जो हमारे नेशनल लीडर हैं उनकी समाधियां हैं, है ना, जहां उनको जो था वो अंत्येष्टि की गई थी, ठीक है। तो उनके नाम है, और उनके आगे पर्सन का नाम है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। कोई पता है आपको, है, बोलो। हाँ सर। पता है किसी के बारे में, एक आधे के बारे में पता हो, है, बोलो। कुछ शांतिवन का पता हो कुछ, नहीं नहीं पता सर। है जी। नहीं, एक आधे का पता होना चाहिए, कोई एक आधे तो पता होना चाहिए भाई तुम्हें, है, बोलो बोलो, कोई तुक्का लगाओ। ज्ञानी जैल सिंह का पता हो, सर 2 मिनट 2 मिनट। है। देखो, शांतिवन है, जो शांतिवन से संबंधित किसका हो सकता है, बताओ। सर ज्ञान इसका सर जवाहरलाल नेहरू का। हाँ, बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, आ गया भाई, आ गया आंसर। तो D1 है, तो D1 का सी आंसर है, देखो। यस सर। हाँ, गुड। एकता स्थल किसको कहते हैं, एकता का स्थल 4 से है, ज्ञानी जैल सिंह से। विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से है। वीर भूमि जो है राजीव गांधी से संबंधित है, ठीक है। बोलो, बोलो यस बच्चों, सर। ठीक है। हाँ, तो ऐसी इस प्रकार से एक आधा बस आपने बच्चों ध्यान रखना है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। जैसे प्रीत ने अभी जो देखो, है ना, कि उसने थोड़ा ना आंसर जो है निकाल लिया इसका, ठीक है। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे देखो, ये कह रहा है ABCD एंड E है, स्टैंडिंग इन रो, है ना। चलो आप करते हैं इससे सवाल, इसको ABCD और E, है ना। ये एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। और A जो है बिटवीन B एंड D है, देखो। A किसके बीच में है, बोलो बोलो, A किसके बीच में है। ये कहता है कि 5 जो लोग हैं ना, देखो ये 5 लोग हैं, समझ लो। ये सरिता है, यस सर। ये प्रीत है, ये कौन है, राजरानी है, ठीक है, ठीक है। ये मैं खड़ा हूं, चलो। ये ही कौन खड़ा है, जो भी यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो है। तो अब ये 5 बंदे जो हैं एक लाइन में खड़े हैं। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कह रहा है कि ए जो है बी और डी के बीच में है, बी और डी के बीच में है, ठीक है। क्या है भाई, ए जो है बी और डी के बीच में, मतलब बी यहां है और डी यहां है, समझ आ गई, बोलो। यस सर। तो यहां से बी और डी को डाल दो, ठीक है। अब कहता है आगे, ई इज नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ रो, है ना। ई स्टार्टिंग में नहीं है, तो ई स्टार्टिंग में नहीं है, यहां कुछ भी नहीं, हमने नहीं लगाया ई को, ठीक है। इसका मतलब ई कहीं और है, ठीक है। फिर आगे क्लियर करता है पिक्चर,
सी जस्ट बिफोर डी, सी जो है डी के बिल्कुल साथ में है, इसका मतलब यहां है और ई यहां है ना। इसका वहां से काट के ऐसे रख लेना है, ठीक है, जहां वो कह रहा है, तो डी बीच में है इसके, ठीक है। तो इसको पता लग गया बच्चों, वो कह रहा है यस ए बी सी डी, सर। हाँ एक ही रो में खड़े हैं, और ए जो है बी और डी के बीच में है, ए जो है बी और डी के बीच में है, ठीक है। फिर वो कहता है कि ई इज नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ रो, ई जो है स्टार्टिंग में नहीं है, इसका मतलब लास्ट में ई कहीं है ना। और उसके बाद कहता है कि सी जस्ट बिफोर डी, सी जो है डी के बिल्कुल साथ में है, तो इसका मतलब लास्ट में ई खड़ा है और सबसे ऊपर बी है, तो इसलिए बीच में कौन है, तो बीच में डी है, ठीक है। चले आगे। यस हाँ अब देखो यहां वही सेम क्वेश्चन, देखो देखो कितना बढ़िया उसने पूछा है, ए बी सी डी, और सेम वही क्वेश्चन है। अब बताओ स्टार्टिंग में कौन है, हेलो बच्चों, यस सर। स्टार्टिंग में कौन है, यस सभी बी, हाँ वेरी गुड शाबाश, स्टार्टिंग में कौन है, बी है, सभी हाँ तो डी आंसर आएगा इसका, ठीक है। देखो दो एक जैसे ही उसने क्वेश्चन जो है ना आंसर दे दिए, ठीक है, दो क्वेश्चन एक जैसे दे दिए। अब देखो, अब देखो इसके, देखो कितने क्वेश्चन उसने कितने आसान दे दिए, सेम वही है। अब वो कहता है यस बी स्टैंडिंग इन बिटवीन, बी किनके बीच में खड़ा है, बोलो बी किसके बी बीच में है, हाँ किस बी किसके बीच में खड़ा है, सर बी तो सबने स्टार्टिंग में है। हैं, सर बी तो स्टार्टिंग में है ना। हाँ कोई नहीं अभी निकालते हैं। मान लो बी, बी स्टार्टिंग में है तो यहाँ ई, ए और ई नहीं आएगा, ये लास्ट में है ना, ठीक है, ए और ई आंसर आएगा इसका, सेकंड आंसर। वो क्या कह रहा है देखो, वो ये कह रहा है कि ये तो स्टार्टिंग में है लेकिन इनके बीच में है ना, ये बी जो है ई और ए के बीच में है, ठीक है। अगर हम इसको यहां ले आएंगे, ठीक है ना, तो ए और ई के बीच में है, जहां ये भी हो सकता है, देखो यहां ना वो स्पष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है। अगर ए और ई आंसर ही हो सकता है और तो कोई हो ही नहीं सकता इसका आंसर, ठीक है। तो लेकिन यस सर। जो क्वेश्चन है ना उसमें बी तो पहले में है ना, तो वो बीच में तो है ही नहीं कहीं, है ना, ठीक है। तो कोई यस सर। या तो एक यहाँ ये कहता कि ए किसके बीच में है ना, तो बी और डी के बीच में हो सकता था, ठीक है, हैं ऐसे था ना। तो अगर वो आंसर, यस अगर हम आंसर के हिसाब से बात करें फिर ए और ई आएगा, ठीक है। आगे चलो, ट्रायंगल कितने हैं इसमें से, कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, शाबाश बहुत अच्छा सवाल है। देखो ट्रायंगल कितने हैं, देखो पहले तो ये एक तो ये हो गया, ये वाला, सर 5। पांच कैसे नहीं, पहले नहीं अच्छा सर बनाना, वैसे बता। हाँ हाँ ऐसे बताना, देखो एक तो ये हो गया बच्चे, एक ये, एक यस सर। ये बड़ा है ना, दूसरा। एक यस सर। ये, तीन हो गया, एक ये चार, एक ये पांच, एक ये छह, एक ये सात, एक ये आठ, समझ आ गया नहीं, यस सर। हैं यस सर। आठ तो यही हो गए, पांच कैसे हो गए बताओ, ठीक है। नहीं सर मैं तो देख लेते वो साइड में है ना जो ना सारे। ना 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है। अब ये हो गए हैं भाई, आठ हो गए ना, सर 10। हाँ 10 यस है, सर। ठीक है, सर बिल्कुल, 10। हाँ ठीक है। तो आठ ये हो गए, ठीक है, तो और ये बड़े हो गए, ये देखो 9 और ये 10 बड़ा, देखो ऐसे, ठीक है। तो ये टोटल जो है हाँ इस जी। प्रकार से आपको दिखाई देंगे कम, लेकिन उसको आपने पूरा ऐसे बनाना है उसका, ठीक है, ए बी सी करके यहां लिख लो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है ना, जैसे ये है ये वाला, ठीक है, ऐसे है, फिर इसको लिख लो ऐसे, ठीक है, फिर ये वाला हो गया, ठीक है, फिर ये वाला हो गया, देखो कितने बनते हैं, ये बहुत ज्यादा बनते हैं इसमें, ठीक है। तो
तो इस तरह के क्वेश्चन भी आने हैं आपको, ठीक है, इसको भी ध्यान से करना है। आगे देखो, आगे जो है ये हमारे राज्यसभा से पूछा गया है कि कौन सी स्टैंडिंग कमेटी, कुछ कमेटियां होती हैं बच्चों हमारे पार्लियामेंट में, वहीं चले जाओ, यहीं पे डीओजी, देखो मैं लिख रहा हूं यहां डीओजी, डीओजी इज इक्वल टू, क्या कह रहा है ये, अगर डीओजी 26 है, ठीक है, तो कहता फ्लाई 43 है, ठीक है ना, डीओजी 26 है और फ्लाई जो है वो कितना है, 43 है। तो कहता है कि बर्ड की रेशो क्या होगी, ठीक है, बर्ड की रेशो क्या होगी, ठीक है, ये हमने ज्ञात करना है, ठीक है, यही कह रहा है ना हाँ जी सर। कि बर्ड का कोड क्या होगा, है ना। चलो देखते हैं अभी, हैं, तो यहां कितना है, डी का मतलब 4 है, बोलो, डी का मतलब 4 आंसर कर दें, ओ का मतलब कितना है, 1 15 2 सर। 15 है पक्का। हाँ जी। देख लो एक बार, कई बार ये उल्ट पुल्ट है ना। मेरा अक्षर होता पी 16 होता, फिर ओ 15 होगा। 15 होएगा, हाँ ठीक है, जी चलो सर। 15 कर लेने, आप 15 करते हैं, ठीक है। हाँ जी, जी का कितना है, सर 7 है ना, 7। 7 कितने हो गए, सारे जोड़ो, 19 ਤੇ 7 26 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। हाँ जी। ਹਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈ ਜਿਹੜਾ 43 ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 2 ਆਏਗਾ, 2 हाँ जी बी। है ना, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ, 9 सर। ਆਈ 9 ਦਾ सर। ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 9 हाँ जी ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, सर 18। 18, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 18। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਕਿੰਨਾ 4 ਹੈ, सर। 4, ਕਿੰਨੇ सर ਜੋੜੋ, 4 ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੋੜੋ, 18 4 सर 22, 22 ਤੇ 2 24, 24 ਤੇ 9 सर 33। 33 ਹੈ, ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਚ, ਆ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 33 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ, यस सर। ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। हाँ जी सर। ਹਾਂ ਦੇਖੋ हाँ जी ਕਿੰਨਾ, सर। ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। हाँ जी सर। ਹਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ये जा ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੈ किस चीज से लिखांगे ਇਹਨੂੰ सर? ਕਿਵੇਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ABCD ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 2 3 ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਰਫ ਕੰਮ ਤੇ, ਰਫ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ओके सर। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਬੀਟੀ, हाँ जी ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਗਜ਼, ओके सर। ਇੱਕ ਕਲਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲता है, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ABCD, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ, ਬੋਲੋ। यस सर। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ डायग्राम ਜਿਹੜਾ है, कौन सा डायग्राम फादर मदर और फैमिली को दर्शाता है, बोलो, फादर मदर और फैमिली को दर्शाता है, कौन सा डायग्राम है, इसका मतलब क्या है, फादर और मदर फैमिली के ही पार्ट है ना, बोलो, हेलो बच्चों, सर ये कैसे हो जाएगा बताओ, सर क्यों, जैसे ये फैमिली होगी, मान लो ये फैमिली है, ये फादर है, ये मदर है, ऐसे कह रहे हो, देखो बी सर तो हो ही नहीं सी। सकता, बी तो हो नहीं सकता, सर बी। बी भी नहीं हो, कैसे हो जाएगा बी, ये देखो फादर कहीं और जा रहा है, मदर कहीं और जा रही है, फैमिली कहीं और ही जा रही है, सारे डी आप सर। सारे आप चरुस्से हुए हैं। सर डी। हाँ डी आंसर है, देखो आ जड़ा है ना सारा सर्कल, ये फैमिली है, ते फैमिली का ही हाँ जी पार्ट कौन है, मदर ते फादर, बोलो, हेलो हेलो, हाँ जी सर। ये आगे ठीक समझ है आ नहीं, सर। हाँ जी। हाँ
देखो आप फैमिली है, सारा सर्कल जो है फैमिली है, ये मदर है, ये फादर है, ये फैमिली का ही पार्ट है। ये थोड़ी थोड़ी ये कह रहा है कि थोड़ी फादर फैमिली है, थोड़ी मदर फैमिली, ऐसा तो हो नहीं सकता। सी भी काट दो, बी सारों सभी का मुंह अलग अलग है, ठीक है। ए ऐसे कहता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये छोड़ो, हाँ ठीक है। जी। हाँ, अगला देखो, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ वाला पानी है ਉਹਦੇ ਚ। सैलिनिटी होता है नमक वाला पानी है जिसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। डेड सी है, ब्लैक सी है, रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, बताओ। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कहीं। तो इसका सही आंसर रेड सी है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अगला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈ मैथ तो है, ठीक है। कंजप्शन ਜਿਹੜੀ ਉਹ 25% है, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। आगे कह रहा है मोहन's mother is 3 times as old as मोहन, ठीक है। After 6 years his mother will be 2 times as old he will be them, ठीक है। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, 3 ਟਾਈਮ, 3 ਗੁਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 18 ਹੋ ਗਈ ਨਾ, 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ 6, ਕਿਉਂ जी ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ। नहीं समझाई सर। दो देखो करी। देख देख प्रीत, हाँ जी। प्रीत जो भी है तेरा, तेरे को मैं ले रहा हूँ एक बार एग्जांपल के रूप में, ले लूँ तेरे को, बोलो। ले लो सर। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ, 3 ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 18 ਸਾਲ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, हाँ जी सर। ਹੈ ਨਾ। 18 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆਫਟਰ 6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ 2 ਟਾਈਮ, तो 2 ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਆਫਟਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦੀ ਆਯੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ, ਮੋਹਨ ਦੀ ਆਯੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, और ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, है ना। तेरी आयु कितनी होएगी, ठीक है। ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਨਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਨਸਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी सर। ਹਾਂ, ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਆਫਟਰ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗਈ हाँ ਸਮਝ। जी। ਹਾਂ, ਬਸ ਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਮਦਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਲਝਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ सर ਇਹਦਾ फर्स्ट। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, UNDP, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ। UNDP ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। IMF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, बोलो। अंतरराष्ट्रीय IMF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। नेशनल मॉनेटरी फंड। हाँ, नहीं नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। हाँ जी। और यूनिसेफ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ। IMF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੋ, ਹੈਲੋ। जी सर। हाँ जी, हो गया बच्चों क्लियर। जी हो।
ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਐਲਗੀ ਹੈ, ਫੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਨਸਿਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫੰਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। Yes, sir. ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਨਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ Sir. ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Fourth culture. ਹਾਂਜੀ सर ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ। Decreasing, sir. ਹਾਂ सर ए ये होगा फिर। ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ठीक है। बोलो सही है हाँ जी ये सही पक्का? बोलो जीडीपी च Yes, sir. ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੀ सर ਜੀਡੀਪੀ सर ਹੈ, सर्विस सेक्टर सब तो घट एग्रीकल्चर तो सब तो ज्यादा है सर। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ Sir, ਹੈ, आंसर डी होगा। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ Yes, ਚ sir. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, यस सर। ਹੈ ਨਾ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਭੇਜੂਗਾ ਪੀਡੀਐਫ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਲੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਜੂਗਾ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ ਆ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ Okay, sir. ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਭੋ ਇਹ ਚੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। Sir. चौथी, श्रीलंका sir. ਦੀ, ਹਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਹੈ श्रीलंका ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਦਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ 3 ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਵ ਹੈ, ਕੀਵ, ਏ ਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟਰਕੀ ਦੀ ਅੰਕਾਰਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ, ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਦਾ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਔਰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਵਾਰਸਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਪਿਆ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਬੱਚੋ? ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੀਵ ਹੈ, श्रीलंका ਦੀ ਕੋਲੰਬੋ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ, ਟਰਕੀ ਦੀ ਅੰਕਾਰਾ है और पोलैंड ਦੀ वारसा, ठीक है, ठीक है बच्चों। यस हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी कल और करेंगे, ठीक लगा आज? यस सर। हाँ जी, हाँ जी ठीक है सर। हाँ, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये ऐसे करने हैं Yes, आपने, sir. बहुत आसान आएगा ये जीटी जो है ना, अच्छा बहुत आसान आएगा, ठीक है। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, Okay, sir. हाँ।